हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस तस्वीर को देखकर अपने मन में क्या क्या विचार अभी तक ला चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि जिस चीज के बारे में हम पहली नजर में जो विचार बना लेते हैं शायद वो सही हो। इस तस्वीर को देखकर अपने मन में गलत विचार बनाने वालों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने विचारों पर काबू रखें तथा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फिर अपने विचारों को इस तस्वीर पर प्रकट करें। तो दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाइए। आज हम आपको एक ऐसे बाप बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं तथा पिता के प्रति प्रेम, जिसमें आप एक बेटी के कर्तव्यों को देखकर यह कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या भगवान ने ऐसी भी औलादें इस धरती पर पैदा की है। पुरातन रोम में सीमोन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया था तथा उसे आजीवन भूखे रहने की सजा दे दी गई। उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और सख्त पहरा लगा दिया गया। राजा का हुक्म था जब तक ये मर न जाए तब तक इसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाए और ना ही पीने को, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। बूढ़े सीमोन की एक बेटी थी जिसका नाम पेरू था। वह राजा के पास फरियाद लेकर गई कि अब मेरे पिता ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे उनसे रोज मिलने की अनुमति दी जाए। राजा को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, उसने आज्ञा दे दी, परंतु यह हुक्म भी दिया कि मिलने जाने से पहले पेरू की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए ताकि वह कोई भी खाने पीने का सामान अंदर ना ले जा सके। आज्ञा का पालन किया गया। सैनिक उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेते। रोजाना पेरू अपने बूढ़े पिता सीमोन से मिलने जाने लगी। पेरू अपने पिता से जब मिलने जाती तब वह अपने पिता की हालत को देखकर डर एवं घबरा जाती। आप समझ ही सकते हैं कि एक इंसान की भूख की तड़प कैसी होती है और एक औलाद के सामने उसका बाप तड़प रहा हो तो वह क्या करती। पेरू ने सोचा कि अगर इस वक्त मेरी माँ होती तो वो क्या करती। उसने एक माँ की आंखों से अपने पिता को देखा तथा उसने पोषण प्रदान करने के लिए और जीवित रखने के लिए उसे दैनिक आधार पर अपना स्तनपान कराने लगी। रोज यही क्रम चलता रहा। काफी दिन बीत जाने के बाद जेलर ने सीमोन की हालत देखने की सोची। उसको आशंका थी कि सीमोन भूख प्यास से बेसुध होकर बेहोशी की हालत में मरने की कगार पर होगा। उसे जेल में डाले आज तीसरा हफ्ता पूरा हो गया था, परंतु जब सीमोन को उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वो तो भला चंगा नजर आ रहा था। बिना खाए पिए हफ्ते 10 दिन में उसे मर जाना चाहिए था। आश्चर्यजनक रूप से तीसरे हफ्ते ना सिर्फ ठीक ठाक नजर आ रहा था बल्कि वह थोड़ा बहुत हरकत भी कर रहा था। हालांकि वह सामान्य रूप से कमजोर था परंतु असामान्य रूप से स्वस्थ था। तब जेलर को पेरू पर शक हुआ कि वह खाने पीने का सामान तो नहीं लेके आ रही है। उसने पेरू और सीमोन की मुलाकात देखने की सोची और एक कोने में जाकर छिप कर बैठ गया। तब पेरू अपने पिता से मिलने आई और 2-4 बातें करने के बाद और फिर जो हुआ उसे देखकर जेलर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि पेरू अपने पिता के मुंह में अपने स्तन को लगाकर अपना दूध पिलाने लगी तथा बूढ़ा बाप बेबसी से आंखें बंद कर ली और चुपचाप से स्तनपान करने लगा। यह देखकर जेलर ने उन दोनों को खूब गालियां दी और पेरू को भी उसके पिता के साथ जेल में बंद कर दिया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा को यह बात पता चली तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन दोनों को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। सीमोन और पेरू की खूब थू थू होने लगी। लोगों ने कहा कि इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जहां हर तरफ उनके खिलाफ बातें हो रही थी वहीं कुछ लोग इसका दूसरा पक्ष भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह घटना पिता और पुत्री के अतुल्य प्रेम का उदाहरण है। पेरू का अपने पिता के प्रति प्रेम बिल्कुल सच्चा था और वह किसी भी कीमत पे उसकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। धीरे धीरे लोगों पर इस घटना का सकारात्मक पक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। उनकी पेशी के दिन लोग सड़कों पर उतर आए और राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए। विद्रोह के डर से और जन भावनाओं को देखते हुए राजा ने सिर्फ पेरू को ही नहीं अपितु उसके पिता सीमोन को भी दंड मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर किसी काम के पीछे भावनाएं सही हो तो काम अनैतिक होते हुए भी महान कहा जाता है। सीमोन और पेरू की घटना पिता और पुत्री के अतुल्य प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पेरू द्वारा उठाए गए कदम को आप सही मानते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी आप तक पहुंचाते रहे। तथा दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।